Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. First of all, I would like to say welcome to all the new viewers, and I would like to say welcome back to our old viewers. Viewers, today we will talk about proverbs. आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें proverbs शामिल है. proverbs को हम डिस्कस करेंगे. proverbs उर्दू में कहावत को कहते हैं. आज हम मशहूर कहावतों को डिस्कस करते हैं और उनकी इंग्लिश देखते हैं कि उन कहावतों को इंग्लिश में अगर हम कहें तो कैसे अदा करेंगे. तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह उन नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिल सके. तो चलते हैं टॉपिक की तरफ. जो पहला प्रोवर्ब हम डिस्कस करेंगे वो है ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट gold. All that glitter is not gold. हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता. अगले प्रोवर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं. A mountain is, गाइस वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोवर्ब्स हम आपको बताएंगे आज. एंड द माउस इज रिजल्ट. अ माउंटेन इज लेबर्ड एंड द माउस इज रिजल्ट. मतलब ये है कि सोचा तो हमने बहुत कुछ ज़्यादा था लेकिन हकीकत में मिला हमें कुछ भी नहीं. तो उर्दू में कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा. उसके बाद अगले प्रोवर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं. आ फिगर अमंग साइफर. A figure among cipher. मतलब ये हुआ कि अंधों में काना राजा. अंधों में काना राजा मिसाल के तौर पर एक क्लास है, सब बच्चे उसमें नालायक हैं. एब्सोल्युटली तकरीबन तमाम बच्चे उस क्लास में नालायक हैं. एक बच्चा उनमें थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, बाकी कोई भी नहीं पढ़ता. तो अब जाहिर सी बात है उस क्लास में जब सबसे बेस्ट बच्चे को मेंशन जब भी किया जाएगा तो उसी को किया जाएगा जो थोड़ा बहुत पढ़ता है. हालांकि हकीकत में अगर देखा जाए तो वो पढ़ता नहीं है, बस उस क्लास के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ता है. तो इस केस में हम इसे कहते हैं कि ये अंधों में काना राजा है. यानी अगर यही बच्चा दूसरी क्लास में होता तो शायद इसकी कोई वैल्यू न होती. उसके बाद हम अगले प्रोवर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ अपना अपना होता है और गैर होते हैं. यानी अक्सर लोग कहते हैं कि अपनों से तो गैर लोग अच्छे होते हैं. हकीकत में इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता. अपने अपने होते हैं और गैर होते हैं. तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह कहते हैं कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर. उसके बाद एक और प्रोवर्ब्स बताता चलूँ. माइट इज़ राइट. ये सब प्रोवर्ब्स है जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है, स्पेशली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के रहने वालों के लिए, या बल्कि तकरीबन आजकल हर जगह यही कानून रिवाज मतलब राइज है कि माइट इज़ राइट वाला कानून हर जगह चलता है. ना सिर्फ पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ भी आप जाएंगे तो जिसके पास ताकत होती है बात भी उसी की चलती है. तो माइट इज़ राइट भी इसे कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस.
उसके बाद जो हम अगला टॉपिक प्रोवर्ब्स डिस्कस करेंगे वो भी हम आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, और वो है क्या, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अक्सर लोगों की जो कोई और तारीफ़ नहीं करता तो वो ख़ुद ही अपनी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अगले प्रोवर्ब को डिस्कस करते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मूवीज़ वगैरह में, ड्रामे में, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बादलों की बात की जाती है कि जो बादल बहुत ज़्यादा गरजते हैं उनमें बारिश नहीं होती, तो इसी प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कुत्ते काटते नहीं हैं। राइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वो कुत्ते काटते नहीं हैं। उसके बाद जो हमने प्रोवर्ब्स लिखा है, टॉक ऑफ द डेविल, टॉक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर। एक बात मैं बताता चलूँ, जितने भी प्रोवर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आजकल के दौर में इस्तेमाल होने वाले मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स, यानी आजकल के दौर में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसे। तो अब जो मैंने ये प्रोवर्ब्स लिखा है, टॉक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर मतलब शैतान को याद किया और शैतान हाजिर हो गया। तो टॉक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर, शैतान को याद करो तो शैतान हाजिर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रोवर्ब्स जो है, आउट ऑफ द दो मिनट वेट कीजिएगा, आज़ान हो। तो नेक्स्ट प्रोवर्ब जो हम डिस्कस करेंगे वो है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू फ्राई, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू फ्राई मतलब आसमान से गिरा खजूर में अटका। अक्सर एक बड़ी मुसीबत से बंदा जान छुड़ा लेता है, अभी वो उसने सुकून का सांस लिए ही नहीं होता कि उसे कोई दूसरी मुसीबत आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू फ्राई, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका। उसके बाद एक और बहुत ही फेमस प्रोवर्ब्स जो आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ा होगा, ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स आर सोर मीन्स अंगूर खट्टे हैं। अब ग्रेप्स आर सोर, ये अंगूर खट्टे हैं, ये कब बोला जाता है, ये तब बोला जाता है जब आप किसी चीज़ को हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर लेते हो, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते। उसके बाद कहते हो आप ये चीज़ किसी काम की है ही नहीं, मैं इसे क्यों हासिल करूं। आपको पता चल जाता है कि मुझे तो अब ये मिल नहीं सकती, तो आप उस चीज़ को ही बेकार कहना शुरू कर देते हो। तो इस प्रोवर्ब्स को हम कहते हैं ग्रेप्स आर सोर। ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है, ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस। अक्सर ऐसे लोगों को घर में कहा जाता है जो बेचारे काम वगैरह नहीं करते, जिनकी कोई इनकम नहीं होती, तो उनको घर में ऐसे बहुत सारे जुमले सुनने को मिलते हैं। तो अगर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन वर्ड से कि इस जुमले में आपसे क्या बात की जा रही है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस, इसका मतलब ये है कि मुफ्त की रोटी तोड़ना।
अक्सर कहते हैं ना, तुम घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहो और तो किसी काम धंधे के आप नहीं हो। टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है हमारा वो है टू कैस्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। टू कैस्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि प्रोवर्ब देख कर मुझे हंसी आ रही है, जो इसकी मीनिंग है, अक्सर हम किसी को समझाते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद भी वो नहीं समझता, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुम्हें समझाना ऐसा है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाना मतलब टू कैस्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, या दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि ऊँट को रक्शे में बिठाना। तो ऊँट को रक्शे में बिठाना हो या भैंस के आगे बीन बजाना हो, इसका यही मतलब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोवर्ब जो है पिग्स मैक्स मिक। पिग मैक्स मिक मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो जो प्रोवर्ब्स हमने लिखे हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और गाइस समझ आ रहा है आपको? बड़े अच्छे प्रोवर्ब्स मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके बाद अगले प्रोवर्ब्स की तरफ हम जाते हैं। वाल हैव ईयर्स, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। वाल दीवार को कहते हैं, ईयर्स कान को कहते हैं। तो शायद समझ आ गया होगा आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। अक्सर हमें कोई बहुत ज़रूरी बात बतानी होती है किसी को, तो हम ज़ोर से उसे बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं नहीं, चुपके से आराम से, ऐसा ना हो कि कोई बात सुन लो। तो हम कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें पता नहीं है दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों के कान होते हैं, इंग्लिश में हम वॉल हैव ईयर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वेयर there is a will, there is a way। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी काम के करने का इरादा करते हो, गौर से सुनना, बहुत अहम प्रोवर्ब्स बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अगर आप किसी काम के करने का इरादा करते हो और इरादा आपका पक्का हो और आपको वो काम करने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो ये बात अपने जहन से निकाल लो। क्यों? क्योंकि प्रोवर्ब्स से हमें लिखा नज़र आ रहा है व्हेन देयर इज़ अ विल, अगर आपने किसी काम के करने का पक्का इरादा कर लिया है तो देयर इज़ अ वे, तो उसके लिए रास्ता खुद ब खुद ही बन जाएगा। यानी अगर वहाँ कोई मौजूद रास्ता नज़र नहीं भी आ रहा तो आपके लिए रास्ता निकल आता है, बशर्त है कि इरादा आपका पक्का हो। अगले प्रोवर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं। एन इल वर्क मैन क्वेरल्स विथ हिज टूल। एन इल वर्क मैन एंड इल वर्क मैन क्वेरल विथ टूल्स। काफ़ी मशहूर प्रोवर्ब से आपने सुना होगा। क्या होता है जब आदमी काम करते हुए कोई गलती कर बैठता है तो बहुत सारे लोग तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, बल्कि हमेशा अपनी गलती का ज़िम्मेदार दूसरी चीज़ को ठहरा दें, या किसी शख्स को ठहरा देंगे, या किसी चीज़ को ठहरा देंगे। तो ये प्रोवर्ब्स ऐसे लोगों के बारे में ही है। मतलब ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो पश्तो में कहते हैं डम न ये गड़ा गलत शिवी मैदान कोग दें।
यानी अगर एक डांसर है डांस करते हुए तो डांस का कोई स्टेप भूल जाए तो वो नीचे स्टेज को ब्लेम करता है कि ये स्टेज सही नहीं बना हुआ, इसलिए मेरा स्टेप सही अदा नहीं हुआ मुझसे। तो सेम यही चीज़ यहाँ डिस्कस की जा रही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय आप टूल्स को ब्लेम करते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। वन स्टिंकिंग फिश स्पॉइल्स द होल टैंक। लाइट आ गई तो वन स्टिंकिंग fish spoils whole chain। अब इस प्रॉब्लम की तरफ आप गौर करें कि क्या बात इसमें की जा रही है। वन स्टिंकिंग फिश स्पॉइल्स होल टैंक, मतलब आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इस तरह बोलेंगे कि वन स्टिंकिंग फिश स्पॉइल्स होल टैंक। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू बिल्ड कैसल इन द एयर। टू बिल्ड कैसल टू बिल्ड कैसल इन द एयर। शेख चिल्ली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शेख चिल्ली एक बड़ी स्टोरी है, उस स्टोरी की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। तो यही बात इसमें बयान की जा रही है इस जुमले में कि ख्याली पुलाव पकाना, यानी जब हम बहुत बड़ा सोचते हैं, करते वरते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करूँगा तो ये होगा, तो इसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है टू बिल्ड कैसल इन द एयर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोवर्ब है समथिंग इन द बॉटम। समथिंग इन द बॉटम मीन्स दाल में कुछ काला है। अब दाल में कुछ काला है ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि कब बोला जाता है, आप सब समझदार हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत अहम है। लुक बिफोर यू लीप, सॉरी लीप। लुक बिफोर यू लीप मतलब पहले तोलो फिर बोलो। अक्लमंद कहते हैं कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए, तो बिल्कुल सही कहते हैं। इसीलिए इंग्लिश में भी कहते हैं कि लुक बिफोर यू लीप, पहले तोलो फिर बोलो। मतलब ये हुआ कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो कि आप बोल क्या रहे हो। तो गाइस आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अगर आप को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना। ख्याल रखना अपना। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर हम आपके पास दोबारा आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।